सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर एक बार मैं आप सबका प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए इस प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सबका प्रार्थना में स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम पूर्ण रूप से अपने मन, अपने हृदय, शरीर, आत्मा, प्राण को प्रभु के हाथों में दें और प्रभु का अधिकार, प्रभु का नियंत्रण हमारे जीवन पर मांगें। साथ ही साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा ध्यान प्रभु की ओर हम लगाएं। आपकी जो चिंता है, आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रार्थना है, उसे प्रभु के हाथों में दे दें, प्रभु को समर्पित कर दें। जो बोझ आप लेकर के चल रहे हैं, जो बोझ आप उठा करके घूम रहे हैं, उस बोझ को प्रभु को दे दें और प्रभु आज आपको आपके बोझ से, आपकी चिंता से, आपकी समस्या से छुटकारा देंगे। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, जो प्रभु के पास आता है प्रभु उसे कभी भी नहीं छोड़ता, प्रभु उसे कभी नहीं त्यागता। और आप इस समय प्रभु के पास आए हैं, किसी व्यक्ति के पास नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं इस संसार के सृष्टिकर्ता, इस संसार के मुक्तिदाता, इस संसार के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ईश्वर के पास आप आए हैं। उस ईश्वर के पास आए हैं जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। वचन बताता है, वो जो चाहता है वो करता है, वो जिस पर दया दिखाना चाहता है उस पर दया दिखाता है। तो आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरी दुख बीमारी पर दया कीजिए। मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। तो संपूर्ण रूप से प्रभु को, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। और मैं आप सबके लिए जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं और जिन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप में मैसेज करके, फ़ोन करके बताया, और जिनका नाम यदि नहीं लिया जाता लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना निवेदन हमें मालूम है, प्रभु को मालूम है, प्रभु जानता है आपके प्रार्थना को, आपकी ज़रूरतों को। प्रभु का वचन बताता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु आपको जानता है, मुझसे बेहतर प्रभु जानता है। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा और प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा और प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का आत्मा आपको इस समय छुएगा। आप प्रार्थना में लीन हो जाएं और जोरदार आवाज में प्रभु को पुकारें। वचन बताता है, प्रभु को पुकारें, प्रभु की दुहाई दें और वो आपकी पुकार को सुनेगा। और आज प्रभु आपकी पुकार को सुने तो आप ऊंची आवाज में गीत को गाते हुए, तालियों को बजाते हुए बड़े आनंद और खुशी के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाएं और प्रभु की आराधना, स्तुति करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे लीजा जो देहरादून से हैं, उनके दिल में छेद है, प्रभु उन्हें चंगाई दे, स्पर्श करे, अपना हाथ बढ़ा करके उन्हें छुए। साथ ही साथ आराधना जो बरेली यूपी से हैं, उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ प्रभु उन्हें एक नौकरी दे, अपना घर परिवार चलाने के लिए, और उनका जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वह उन्हें मिल जाए। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे शिल्पा पनवल के लिए जो महाराष्ट्र से हैं, बेटे गौरव के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। सर्दी, खांसी, जुकाम है, प्रभु उन्हें चंगाई दे और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जसवंत जो राजस्थान से हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना का निवेदन किया है, प्रभु उनके लिए मार्ग खोले और उन्हें नौकरी की आशीष दे। मारुति साल्वे के लिए प्रार्थना करेंगे जो अहमदाबाद गुजरात से हैं, उन्होंने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है, प्रभु उनके कर्ज से उन्हें छुटकारा दे और वो अपना खुद का एक घर बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, प्रभु उन्हें घर की आशीष दे और तमाम प्रकार की समस्या से उन्हें बचाए और आशीर्वाद दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके काम में प्रभु बरकत दे और प्रभु के आत्मा में, प्रभु में वो गहरे होते जाएं और प्रभु की सेवा में बढ़ते जाएं। साथ ही साथ लक्ष्मी मुर्मू के लिए प्रार्थना करेंगे जो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं। उनके पूरे शरीर में दर्द रहता है
और शरीर से आग जैसा निकलता है, पसीना आता है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे, उनके दुख से, बीमारी से छुटकारा दे। सुनीता के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने प्रार्थना का निवेदन किया है कर्ज से छुटकारे के लिए, कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इन सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आइए इस समय अपने आप को तैयार करें और प्रभु के हाथों में दे दें। स्तुति करते हुए, गीत को गाते हुए प्रभु की हम आराधना करें। जयकार करें, जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार करें प्रभु का। जय जयकार, जय जयकार करें आनंद के साथ। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, संकट से बचाता, दुख संकट से हमें बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हो जय जयकार, आनंद के साथ जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार, उस राजा के राजा की जय जयकार करें, उस प्रभुओं के प्रभु की जय जयकार करें। जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। नभ भी उसकी महिमा बताए, हस्तकला है अपार। नभ भी उसकी महिमा बताए, सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार
जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरे, वो कभी नहीं गिरेगा जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे अकाल हो, वो कभी नहीं गिरेगा जिसका भरोसा ईश्वर पर है। वही लगाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे। वो है तुम्हारा राजा दुख संकट से बचाता। दुख संकट से वो बचाता, है तुम्हारा वो आपका राजा राजा है, दुख संकट से बचाता। वो आपको दुख संकट से वो बचाएगा। है हमारा वो मेरा राजा और आपका राजा है, दुख संकट से बचाता। वो हमें दुख संकट से बचाएगा। वो है सबका राजा यस आमीन। दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा हम पर अपनी करुणा करता। उपकार जिसका क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार करे प्रभु का। हो जय जयकार यीशु का जय जयकार। जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। हो जय जयकार जय जयकार करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ मिलकर सभी लोग कहें। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सभी लोग एक साथ गाएं। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पृथ्वी बनाई, जिसने तुमको बनाया, तुमको धन्यवाद, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने सबको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने
हमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। मिलकर गाए। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग सर्वशक्तिमान प्रभु आपके साथ है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग कभी ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी होगा। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, नाज़र को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जब मैं बीमार पड़ा था, यीशु ने मुझको बचाया। जब मैं बीमार पड़ा था, यीशु ने मुझे बचाया। यीशु ने मुझको बचाया। सभी लोग अंगीकार करें। जब मैं बीमार पड़ा जब मैं बीमार पड़ा था, यीशु ने मुझको बचाया। यीशु ने मुझको बचाया। जब मैं बीमार पड़ा था, यीशु ने मुझको बचाया। जब मैं दुख में पड़ा था, उसने हाथ बढ़ाया। जब मैं दुख में पड़ा था, उसने हाथ बढ़ाया। मुझे उठाया। जिसके लिए सब कुछ ही संभव, उसके लिए सब कुछ संभव। हमारे संग आमीन। जिसके लिए सब कुछ ही संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। एक साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिंदा मसीहा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिंदा मसीहा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने मौत को हराया, जिसने शैतान हराया, मौत को हराया, मौत को हराया, जिसने शैतान हराया, यहोवा हमारे संग संग है, वो जिंदा यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जिंदा यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जिंदा यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जय जयकार करे, ओ जय जयकार, आनंद जय के साथ जयकार खुशी मनाते करे, हुए ओ जय जयकार, जय जयकार करे, उस मसीहा की जयकार करें जय जो हमारे साथ है, हमारा सूत्रधर है, हमारी चट्टान है, जिसने मौत को हराया, जिसने लाजरूस को जिंदा किया। उस ईश्वर की जयकार करें जिसने हमें पाप से निकाला। जब मैं बीमार था उसने मुझे चंगाई दी, मुझे बुराई के ग्रस्त से निकाला। उस ईश्वर की यीशु मसीह की जयकार करें और कहें हमारा राजा, हमारा राजा, संकट से बचाता, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, दास पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार
जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा बड़ी भक्ति के साथ एक बार और हम गाएंगे। जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो कभी ना डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा विश्वास के साथ कहें, वो कभी ना डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा वो कभी न टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। आमीन। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। कहते जाएं, हो जयकार जयकार करे। हो जयकार जयकार करे। जयकार करे। लगातार जयकार करे। दो दो से जयकार करे। जयकार करते जाएं। जयकार करे। आओ जय जयकार करे। यीशु का जयकार बड़े भक्ति के साथ दोनों आंखें बंद करें इस समय और दिल की गहराई से प्रभु को पुकारते जाएं। जय जयकार करे। दो दो से जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। जय जयकार करे। जयकार करे। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 तेरी जय जयकार
हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया 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 यीशु 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु मेरे यीशु 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 ओ सेनाओं के यहोवा ईश्वर जो हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर जो हमारा ऊंचा गढ़ है, उसका जय जयकार करते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो ईश्वर यहोवा पिता हमारे संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। उस सर्वशक्तिमान प्रभु की हम आराधना करें, हम उसकी महिमा करें, उन्हें पुकारे, उन्हें प्यार करें, उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान दें। ओ धन्यवाद पिता। हालेलुया 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 इस समय अपने दुख को, अपनी बीमारी को यीशु को दे, अपने कष्ट को, अपने पीड़ा को, अपने दर्द को उस प्रभु को दे जिस प्रभु ने कहा उस पर जिसका भरोसा है वो तो कभी नहीं टिकेगा, वो कभी नहीं गिरेगा। जिसके साथ यीशु मसीह खड़ा है वो कभी गिर नहीं सकता, वो कभी टूट नहीं सकता। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं और उससे प्रार्थना करें। वो मेरे भाई मेरी बहन, चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे अकाल आपको घेर ले, लेकिन यीशु प्रभु उस अकाल को, उस बीमारी को, उस कर्ज को, उस गरीबी से, सब संकटों से, सब कष्टों से आपको बाहर निकालेगा। वचन बताता है उसका हाथ आपको बचाने में सामर्थ्य रखता है, उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका कान बहरा नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना को ना सुने, वो आपको बचा ना सके। उसका हाथ आपको बचाने में सामर्थ्य है और उस प्रभु की दुहाई देते हुए कहें हालेलुया 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 इस समय में हर एक प्रकार की बीमारी को मेरे भाई मेरी बहन मैं आपके जीवन से डांटता हूँ यीशु प्रभु के नाम पर। इसी समय मेरे भाई और बहनों के जीवन से बीमारी निकले, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु प्रभु के नाम पर बीमारी निकले, आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले, गरीबी कर्ज से छुटकारा मिले, बंधनों से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया 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 प्रार्थना करें, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करें मेरे भाई मेरी बहन, पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं, उनकी दुहाई दें। जो कुछ आपको कहना है कहिए, जो प्रार्थनाएं आपके दिलों में हैं यीशु को समर्पित कीजिए, जो बातें आपके अंदर हैं यीशु को बताइए, बताइए वो आपको सुन रहे हैं इस समय। हालेलुया 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 यीशु जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें मेरे भाई मेरी बहन। हाथों को जोड़ें, यदि हो सके घुटने में आना चाहें तो घुटने टेकें। इस समय घुटने नहीं टेक सकते तो बैठ जाएं, बड़े ईमानदारी से प्रभु के साथ जुड़ जाएं।
अपने ध्यान को यीशु की ओर केंद्रित करें। अपनी सांसों में यीशु के नाम को संभालें, अपने दिल में यीशु के नाम को संभालें, उसमें समा जाएं। धन्यवाद दें प्रभु को उनकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए, जिन्होंने आपको स्पर्श किया, जिन्होंने आपको बनाया। वो प्रभु सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, सुदृढ़ गढ़ है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया शब्द मात्र से। वचन बताता है उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है, और उसके अंदर जो कुछ है वो सब उन्हीं का है। बीमारी उनके अधिकार में है, गरीबी उनके अधिकार में है, उनके अधिकार से कोई भी चीज बाहर नहीं है, सब कुछ उनके अधिकार में है। आपकी बीमारी पर उनको अधिकार है, आपकी गरीबी को दूर करने के लिए उन पर अधिकार है, उनको अधिकार है। आपको कष्ट से, पीड़ा से, आपकी चिंता से, बीमारी से, महामारी से, कष्ट से आपको बाहर निकालने के लिए उन्हें अधिकार है। वो लाजरुस को जिन्होंने जिलाया, जक्कैयुस को जिन्होंने बचाया, वही प्रभु सेनाओं का यहोवा। मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके साथ विराजमान हैं, खड़े हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। जब वो मरे हुए लाजरुस को जिंदा कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते। वो जक्कैयुस को स्वयं बचाने के लिए वो चले आए। कितना प्यारा है ईश्वर, हमारा प्रभु है। वो हमें पापों के गिरफ्त से हमें निकाल लेता है, उससे हमारा ख्याल है। मेरे भाई मेरी बहन, उससे हमारा ध्यान है। जरा विचार करें हम प्रभु के वचनों पर। जक्कैयुस को बचाने के लिए यीशु स्वयं उनके पास चलकर आ गए। जक्कैयुस के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, मुझे यीशु को देखना है। और यीशु उस पेड़ के नीचे आकर के खड़े हो गए जिस पर जक्कैयुस चढ़ा हुआ था, और यीशु आकर के ठहर गए। और यीशु, यदि जक्कैयुस ने कभी यीशु को देखा होता तो वो जरूर यीशु को पहचानता, जानता। और यीशु ने भी जक्कैयुस को कभी नहीं देखा, दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। फिर भी यीशु जब पेड़ के नीचे आकर के खड़े होते हैं, यीशु जक्कैयुस का नाम लेकर के उससे पुकारते हैं, कहते हैं, जक्कैयुस नीचे उतर आओ, मुझे तुम्हारे यहां आज ठहरना है। जरा विचार करें, यीशु आपका नाम जानते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को जानते हैं। भले ही आप ये सोचें कि यीशु मुझे नहीं जानते। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, हम बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, हमें चंगाई नहीं मिल रही, हम ठीक नहीं हो रहे। मेरे भाई, यीशु से कहिए, वो आज आपको छुड़ाएंगे। उन्होंने जक्कैयुस को पाप से छुड़ाया, और यीशु उसके साथ उसके घर गए, और प्रभु कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आप भी यीशु को अपने घर ले आइए, यीशु को अपने घर आने के लिए मजबूर कीजिए। यीशु मजबूर हो जाए, आपकी प्रार्थना की ताकत ऐसी हो कि यीशु आपके घर आ जाए। आप यीशु को पुकारें, यीशु, और यीशु कहें, बोल मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु को अपने घर ले आइए, वो आ जाएंगे। जक्कैयुस ने चाहा कि मुझे यीशु को देखना है, और यीशु सिर्फ उससे मिलने ही नहीं आए, उसके घर भी गए, और उससे कहते, मुझे आज तुम्हारे यहाँ ठहरना है। आज यीशु भी आपके लिए यही कहे, मुझे आज तेरे घर ठहरना है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई। लेकिन उसने एक बात कही, जक्कैयुस एक बात कहता है, यीशु का प्यार देखकर, यीशु की दया देखकर एक बात कहता है, प्रभु मैंने जितने लोगों को ठगा उनका उन्हें 4 गुना वापस लौटा दूंगा। जितना उसने बेईमानी से हड़पा, बेईमानी से इकट्ठा किया, वो कहता है वो सब कुछ मैं
4 गुना लौटा दूंगा। उसने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ देने के लिए कह दिया। जब यीशु उसे मिल गया तो और क्या चाहिए मेरे भाई। यदि आपके पास यीशु है तो आपको और क्या चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, आशीषों का श्रोता, सब कुछ बनाने वाला, देने वाला, यदि वही आपके साथ है तो आपको और क्या चाहिए। बस उससे पा लीजिए, बस उससे कहिए आप यहाँ रहिए यीशु, सब कुछ बाद में, प्रभु मुझे आप चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा क्या है वो जो आपको नहीं देंगे। समुद्र को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया शब्द मात्र से। उन्हें अपने लोगों का ख्याल है, ध्यान है, वो वादे को पूरा करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वचन बताता है जो काम, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, आपको जो आपके जीवन में लगता है कि असंभव है, नहीं हो सकता। जब आप सोचते हैं सब कुछ बर्बाद हो गया, जब आप सोचते हैं सब कुछ लुट गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जब आपकी सोच काम करना बंद करती है, जब आपकी शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, जब आप अपना सहारा लेना बंद करते हैं, जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, यीशु उस ना उम्मीद से वहीं से कार्य करना शुरू करता है, वहीं से कार्य करना शुरू करता है। मार्था और मरियम ने भी, जो लाजरुस मर गया तो उम्मीद छोड़ दी थी, अब क्या होगा, हमारा भाई मर गया, लेकिन यीशु आए और जिंदा कर दिया। समुद्र को 2 भागों में बांटना असंभव बात थी मनुष्य के लिए, लेकिन यीशु ने वो कर दिखाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमारी सोच और विचार और कल्पना के परे कार्य करता है, जिसके लिए हम नहीं सोचते यीशु वो कर देता है। असंभव को संभव बनाने वाला उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करते रहें। वो प्रभु हमसे कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, उसका आसन है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु का निवास स्थान हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा दिल है। इस दिल में यीशु को पुकारे। मेरे भाई जरा आकाश की सृष्टि को देखें, जिसे देखकर हम चकित रहते हैं, उसको प्रभु ने बनाया, उसने हमें बनाया, सब कुछ उसने बनाया। उससे जुड़ जाएं, बस प्रार्थना करें। दोनों आंखें बंद करें, हाथों को जोड़ें, पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं और प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम और इसहाक याकूब के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरी आराधना और स्तुति और महिमा करता हूँ। इस समय में हर प्रकार की बीमारियों को मेरे इन भाई और बहनों के जीवन से, जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, उनके जीवन से मैं डांट देता हूँ, दूर हटे। यीशु का अधिकार, यीशु का नियंत्रण और कब्जा आपके ऊपर हो, स्वतंत्र हो जाएं। गरीबी आपको छोड़ करके जाए इसी समय। जो बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, मेरे प्रभु इन सबको नौकरी देने की कृपा कर। जिनके पास संतान नहीं है, उन्हें संतान की आशीष दे। जिनको प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा, उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें मिल जाए। जो बीमार है, किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, प्रभु तेरे सामने बीमारी कुछ नहीं कर सकती। प्रभु ये तेरी चुनी हुई प्रजा है, तेरे लोग हैं, तेरी जनता है, तू इन पर तरस खा। तेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। चाहे इन्होंने उम्मीद छोड़ दी, चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन तेरा जवाब अभी बाकी है। यीशु जो तू करेगा वो कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई और बहनों के जीवन में कर दे। जिनकी उम्मीद तू तुझ पर है, जिनकी आशा और भरोसा तुझ पर है, तू उनको कभी नहीं छोड़ता। तू इनको भी मत छोड़ना प्रभु। ये बड़ी उम्मीद और आशा के साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं। यीशु दया कर मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे उन भाई और बहनों के लिए
जिनके शरीर में दर्द है, किसी भी अंग में दर्द क्यों ना हो, प्रभु अपना हाथ बढ़ा करके इन्हें छू और इनके दर्द को बाहर निकाल दे। प्रभु विशेष प्रार्थना करता हूं मैं इस समय, तेरी हर एक प्रजा, चुनी हुई प्रजा जो तेरे लोग हैं, तुझसे कभी भटक ना पाए, इनका रिश्ता तुझसे जुड़े, इनके विश्वास की जड़ें प्रभु गहरी बना, इनका भरोसा तुझ पर से कभी ना हटे। चाहे दुख और संकट, बीमारी कुछ भी इनका बिगाड़ नहीं सकती। यीशु, ये तुझे पहला स्थान दे सके, ये तुझसे प्रार्थना करने वाले बने, इनके अंदर प्रार्थना करने की भूख पैदा कर, इन्हें पवित्र बना प्रभु, इन्हें तेरे प्रति ईमानदार और वफादार बना प्रभु, प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला बना, तेरे वचन को पढ़ने वाला बना। जो तेरा वचन नहीं पढ़ सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं प्रभु, तू इन्हें तेरा वचन सिखा, इनसे बात कर, सपने में, दर्शन में बात कर। जो डरते हैं उनके अंदर से डर की आत्मा को निकाल दे यीशु। इस समय, इस रात्रि के समय प्रभु, आज जब ये सोएं तो प्रभु इनके बिस्तरों में तू आशीष दे, इनके कामकाज को आशीष दे, और आज की रात सपने में तू इनसे बातें कर प्रभु, तेरी इच्छा और योजना जो इनके लिए है तू इन्हें बता, प्रकट कर यीशु। तेरी महिमा आज इनके जीवन, इनके परिवारों में प्रकट हो जाए। तूने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो ही ईश्वर की महिमा को देखोगे। आज ये तेरी महिमा देख पाए कि तू कितना सामर्थी है, तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना ताकतवर है, तू क्या कर सकता है। जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया, ओ प्रभु आज उनके जीवन में तू महिमा प्रकट कर प्रभु, महिमा प्रकट कर, दया कर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे बीच आने के लिए प्रभु, असंभव को संभव बनाने के लिए धन्यवाद। हमारी ना उम्मीदों में उम्मीद जगाने के लिए धन्यवाद। तेरा हाथ बढ़ाकर हमें स्पर्श करने के लिए, हमारी प्रार्थना में आने के लिए, मेरे घर में आने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रेमेश्वर के पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति आपके परिवार, आपके बीच में, हम सब के बीच में है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु कितना भला और दयालु है। जब हम उसे पुकारते हैं वो हम पापियों के बीच चला आता है, और वो आया। आज आपके परिवार में वो है, आज वो आपसे बातें कर रहे हैं। उस प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का संदेश आज आपके लिए यही है, जब आप प्रभु पर भरोसा रखोगे, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। चाहे बीमारी, चाहे दुख, चाहे कष्ट, चाहे पीड़ा आपको भले ही घेर ले, लेकिन आपका भरोसा उसमें अटल बना रहे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। आपके जीवन पर भी, आपकी समस्याओं पर भी यीशु का अधिकार है। इस प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हम गवाही सुनेंगे। एक दो कुछ बहुत सारी गवाहियाँ आई हैं। मैं बहुत पिछले दिनों लिख नहीं पाया, आज थोड़ा सा समय मिला तो एक दो मुझे मिली, याद आई, इसलिए मैंने लिख लिया। अच्छी बात यह है कि यदि आप अपनी गवाही मैसेज कर देंगे तो मैं फ्री टाइम में मैसेज को पढ़ के उस गवाही को लिखकर आप सबके बीच में बांट सकता हूं, ताकि आपकी जो जीवन में कार्य किया है प्रभु ने, उसकी गवाही हम बोल सकें, प्रभु का नाम ऊंचा हो सके, और आपकी गवाही के द्वारा अन्य लोगों का विश्वास बढ़े, वो भी प्रभु में गहरे हो जाएं। क्योंकि सुनने से विश्वास बढ़ता है और उनका विश्वास बढ़े तो आपकी गवाही दूसरों के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु की आशीष उनके जीवन में मिलने का कारण बन जाए। तो बहुत सारे लोग कई दिन के बाद गवाही देते हैं, भूल जाते हैं और फ़ोन करके तो बता देते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ, मैं कभी इधर उधर भाग दौड़ है, काम है, घर से बाहर हैं, प्रार्थना में है, तो उनको बोलता हूँ मेरे पास तो कुछ साधन नहीं है लिखने का, आप मैसेज कर दीजिए।
लेकिन मैसेज नहीं करते, बस बता के छोड़ देते हैं। लेकिन प्रार्थना निवेदन के लिए कहूँ तो मैसेज करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, चंगाई मिल गई लेकिन उसका साक्ष्य भी बनना ज़रूरी है। पहले मैंने एक बार बताया था, यदि हम अपना साक्ष्य प्रभु को नहीं देते हैं, गवाही अगर हम नहीं बांटते, तो जो चंगाई और आशीष हमें मिली है वो हमसे छीन ली जाती है। तो साक्ष्य बने। बहन विनीता कुजूर हैं जो आसाम से हैं, वो कहती हैं उनके नाक गले में प्रॉब्लम थी, खाने में दिक्कत थी और सांस लेने में दिक्कत थी, और उन्होंने प्रार्थना मांगी थी। मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी और फ़ोन में प्रार्थना करके दी थी, और आज उन्होंने बताया कि उनका अभी सांस लेने की जो दिक्कत थी ठीक है, पूर्ण रूप से प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद दें। सोनाली दत्ते गुंजार महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने फ़ोन में प्रार्थना कराई थी मेरे से और मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी। और उनको मैंने प्रभु के वचन के द्वारा समझाया था, बताया था बहुत सारी बातें, और प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। और वो गवाही देते हुए कहती हैं उनके पति ने उनको जो है छोड़ दिया था और डिवोर्स का पेपर उनके घर भिजवा दिया था और बहुत परेशान थी। मैंने उनको समझाया, बहुत सारी बातें बताई और कहा मैं प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करो, वो वापस आएंगे और आपको आपके घर से लेके जाएंगे। और प्रभु ने वही किया। और वो कहती हैं कि मेरे पति डिवोर्स देने के बाद भी अभी वो मुझे मेरे घर से वापस लाने के लिए तैयार हैं, और इस प्रभु के इस महान चमत्कार के लिए वो धन्यवाद देती हैं बहुत खुश होते हुए। रोशन लाल हैं, भाई रोशन लाल बनारस से, उन्होंने भी अपने बेटे और अपने लिए चंगाई के लिए प्रार्थना मांगी थी। बीमार थी पिछले दिनों में, बुखार था, डेंगू वगैरह कुछ ऐसे समस्या थी, और मैंने उनके लिए प्रार्थना की। और वो कहते हैं कि प्रभु ने हम सब की प्रार्थना को सुना, मैं और मेरा बच्चा दोनों ठीक हैं। गवाहियाँ बहुत सारी हैं, मैं याद नहीं रख पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु को सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। और ये प्रभु का कार्य है, प्रभु अपना कार्य ज़रूर करता है। प्रिय भाई और बहनों, आप में से अभी जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपना गवाही हमें भेजना चाहते हैं और अपना प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमारे नंबर में, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं या हमें फ़ोन करके आप अपना प्रार्थना निवेदन बता सकते हैं। मैं, मेरा परिवार आपके लिए, आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना करेगा, और आपकी गवाही ज़रूर भेजें। और हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप मैसेज और फ़ोन करके बात कर सकते हैं। जो कोई कुछ पूछना भी चाहते हैं, अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, एक ही नंबर है। और प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में आती है। आप बहुत सारे, कल भी कई लोग बोल रहे थे भैया प्रार्थना नहीं आ रही हमारे पास। मैं बार बार कहता हूँ व्हाट्सएप में भेजने का टाइम नहीं है, नहीं भेज पाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे उंगली रख के क्लिक कीजिए। वहाँ पर लिखा होगा ALL ऑल, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको प्रार्थना शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले आपको वो प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और 8:30 बजे उस नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कीजिए और वो प्रार्थना 8:30 बजे चालू हो जाएगी। तो प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप में से भी जो लोग नए हैं, आप सब्सक्राइब करें। जिनके पास आप प्रार्थना शेयर करते हैं उनको भी बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें और प्रार्थना में जुड़ जाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देंगे। आप सबको धन्यवाद आपके प्यार के लिए, प्रार्थना में जुड़ने के लिए और अपनी आपकी गवाही और प्रार्थना भेजने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे, और तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।